क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूकेजी क्लास की मैथ्स का सिलेबस कि यूकेजी क्लास में मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इससे पहले मैंने एलकेजी का मैथ्स सिलेबस, इंग्लिश वगैरह अपना प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। तो आज हम देखते हैं यूकेजी का मैथ्स का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, काउंटिंग, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग दोनों तरह की होती है। तो एलकेजी में जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 150 वगैरह तक उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग कराई जाती है, लेकिन जो ये यूकेजी है उसमें फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से लेके अप टू 300 तक होती है। जैसे आपको बैचेस में मिलेंगे 1 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर हो गया बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग 100 से लेकर 1 तक, क्योंकि एलकेजी में वो पहले ही 50 से लेकर 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग सीख चुके होते हैं, और अब यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग उन्हें 300 तक सीखनी है। इसलिए बैकवर्ड काउंटिंग 100 से लेके 1 तक सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। तो सिलेबस लगभग सेम होता है, बस कुछ चीज़ें एलकेजी से यूकेजी में एक्स्ट्रा के ऐड हुई हैं, बाकी सेम ही होता है। बस जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। काउंट एंड राइट, तो यहाँ पर काउंट एंड राइट टिल 50 तक उन्हें करना होता है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो एलकेजी में उन्हें स्मॉल नंबर के काउंट एंड राइट करना होता है, और यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। सो टिल 50 तक इस तरीके से करना होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर स्पेलिंग्स, या फिर जिसे हम नंबर नेम भी बोलते हैं। तो ये 1 to 100, इसे हमें 1 to 100 तक यूकेजी में पढ़ना होता है नंबर स्पेलिंग्स। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो मैंने ये फॉर एग्जांपल के लिए बताया है। तो 1 से लेके 100 तक की नंबर नेम्स, मतलब स्पेलिंग्स नंबर्स की, उन्हें लिखनी होती है। नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो इसका भी नंबर इंक्रीज हो गया। टिल 100 तक के नंबर्स का बिगेस्ट नंबर फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल 25 12 16 और 39, इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर होता है, जैसे यहाँ 2 है, वो टेंस की पोजीशन पे होता है, उसे हम पहले कंसीडर करेंगे। और जो राइट हैंड की तरफ होता है उसे वंस की पोजीशन बोलते हैं, तो उसे बाद में कंसीडर करेंगे। तो पहले हमें बिगेस्ट नंबर के लिए वो नंबर जो बाद में आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में या बैकवर्ड काउंटिंग में पहले आता है, वो नंबर कि जो भी नंबर होगा जो फर्स्ट आएगा वो होगा बिगेस्ट नंबर। तो फॉर एग्जांपल हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं 1, तो 1 का 12 16 नहीं, 2 टेंस की पोजीशन हमें देखनी है, और 3, तो यहाँ पे 3 का नंबर बाद में आया, तो ये यहाँ पे
क्या है, बिगेस्ट नंबर है। उसी तरीके से 41, 39, 47, 32। अब यहाँ 4 और 4 सिमिलर है, 3 और 3 सिमिलर है, तो 1 2 3 4, तो मतलब 4 के नंबर बड़ा होगा, लेकिन दो दो 4 है, तो अब हमें वंस की पोजीशन देखनी है। तो वंस की पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 47 आया है, तो 7 आया, तो ये नंबर बड़ा है। उसी तरीके से इसे भी करेंगे, तो यहाँ पर 1 10 100 का नंबर आ गया, तो 100 सबसे बड़ा है। उसी तरीके से यहाँ 8 9 9 5 है, 9 बाद में आएगा, फिर 9 के 2 नंबर हैं, तो वंस की पोजीशन को कंसिडर करेंगे, और वंस की पोजीशन में भी 6 का नंबर बड़ा है, इसलिए 96 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर में भी हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, जो नंबर पहले आ जाता है वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे 91 मतलब 91 50 84 62, तो 1 2 10 की पोजीशन कंसीडर करना है पहले, और सिंगल डिजिट पहले कंसीडर किया जाता है। 1 2 3 4 5, तो 5 का नंबर पहले आया, इसलिए ये स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 1 का नंबर पहले आया, इसलिए यहाँ पर भी जब 1 से 7 में बोलेंगे तो 7 यहाँ पे फर्स्ट आएगा, इसलिए। और यहाँ पे 11 22 44 और 8 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, तो फॉरवर्ड काउंटिंग में फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट होता है, फिर डबल डिजिट, फिर स्मॉलेस्ट होगा सिंगल डिजिट नंबर, उससे बड़ा फिर डबल डिजिट, फिर उससे बड़ा 3 डिजिट नंबर। देन नेक्स्ट होता है पुट द करेक्ट साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन साइन हमें पुट करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको टिल 100, बस यूकेजी में नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, एलकेजी में हाफ होते हैं, और इसमें ज़्यादा और नंबर हमें पढ़ना होता है, तो इसे भी हमें वैसे ही कंसिडर करना है। फर्स्ट 10 की पोजीशन, और जो बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो जैसे हमने अभी बिगेस्ट नंबर यहाँ फाइंड किया था, सिमिलरली यहाँ पे 6 और 4 में कौन बिगेस्ट होगा, जो फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में आएगा, तो 6 बड़ा है। और यहाँ पर 18 और 20 में कौन बड़ा है, टेंस की पोजीशन देखिए, 1 और 2, 1 2, तो ये क्या है, 20 बड़ा है। इसमें भी 4 के बाद टेंस की पोजीशन देखनी है, 5 तो 55 बड़ा है, 100 और 95 में 100 बड़ा है, 90 90 इक्वल है, और 78 70 में। अब यहाँ पे टेंस की पोजीशन में सिमिलर नंबर है, तो हमें वंस की पोजीशन देखना है। वंस की पोजीशन देखने में फॉरवर्ड काउंटिंग में 8 बाद में आएगा, इसलिए 78 यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्रोकोडाइल का माउथ जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने खुलता है, और उसका बैक स्मॉल नंबर के सामने होता है, हाँ उसका बैक स्मॉल नंबर के। और सेम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर भी है। अब असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हमें टिल 100 तक करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नंबर आएगा, फर्स्ट 12। जैसे अभी हमने बिगेस्ट और पुट द करेक्ट साइन के लिए नंबर देखा, आपको बैकवर्ड काउंटिंग करना है, तो नंबर पीछे से फर्स्ट आएगा आपको 9 से लेकर, और अगर आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करना है तो नंबर 0 से लेके आपको 9 तक काउंट करना है, उसमें फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 12 है, 18 है, तो फर्स्ट 12, 18 22 41। उसी तरीके से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वो भी टिल 100 तक होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या सिलेबस में टॉपिक होता है। देन द नेक्स्ट विल बी मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर्स भी यहाँ पे हमें इंक्रीज करके 200 तक के मिसिंग नंबर्स या और भी ज़्यादा इंक्रीज करके पढ़ने होते हैं। जैसे 147 और 149 बीच में क्या आएगा, 148, 115, 117 बीच में क्या आएगा, 116, 122, 124 बीच में 123। सिमिलरली बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, 94 के आफ्टर और 96 के बिफोर, 95
96 और 96 के आफ्टर और 98 के बिफोर 97। अब 159 और 161 के बिटवीन 160 और 136 के बिफोर क्या होगा 135, 136 के आफ्टर 137। तो इस तरीके से अब बड़े हायर नंबर्स के हमें बिफोर, आफ्टर और मिसिंग नंबर यूकेजी में पढ़ने होते हैं। 92, 93, 94 एंड 95। फिर यूकेजी में बच्चों को टेबल्स भी लर्न करने होते हैं, जैसे टेबल ऑफ 2, 3 एंड 4। तो टेबल लर्न्स कराए जाते हैं। फिर डॉजिंग टेबल भी पढ़ाया जाता है। डॉजिंग टेबल में टेबल में से किसी भी पार्ट को लिख दिया जाता है। सीक्वेंस में टेबल नहीं होता है, जैसे 3 इंटू 5, तो बच्चों को लिखना है 3 इंटू 5 क्या होता है 15। 2 इंटू 9 कितना होता है। इस तरीके से जो ये पार्ट्स में आपको टेबल सीक्वेंस में ना देकर कहीं किसी भी बीच में से आपको टेबल पूछी जाती है, वो होता है डॉजिंग टेबल। फिर यूकेजी में आपको एडिशन भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो एडिशन भी अब हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं एडिशन के बारे में। तो एडिशन 5 + 3, तो एडिशन यहाँ पे सिंगल डिजिट का ही इंट्रोड्यूस होता है, जो 1 to 9 1 से लेकर 9 डिजिट के बीच का ही होता है, जैसे 5 + 3। अब आप 5 + 3 को लाइन मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरीके से लाइन खींच कर भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर 8 आया। जैसे 6 + 3 आंसर 9 आया। तो हम इस तरीके से लाइन मेथड से भी कर सकते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के, और इस तरीके से हम लाइन मेथड से भी कर सकते। तो लाइन मेथड जो ये है, इस तरीके से काउंट वाला, और इस तरीके से लाइन खींच के लाइन मेथड। इसमें करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5, तो हमें 5 इस तरीके से ये हम 5 पे आ गए। अब इसमें कितना ऐड करना है, उतने टाइम्स हम चलेंगे, मतलब जंप करेंगे। 1 से 5 पे जंप किया क्योंकि हमें 5 को ऐड करना है। उसमें कितना ऐड करना है 3, तो हम 3 टाइम्स 1, एक सेकेंड, ये देखिए 1 2 देन 3 टाइम्स जंप किए, तो आंसर किस नंबर पे जाके रुका 8 पे। आंसर हमारा कितना है 8 है। सिमिलरली अब हमें 6 को कितने में जंप कराना है, 6 के बाद 3, तो 3 टाइम्स यहाँ से 1 2 3, तो किस नंबर पे जाके हमने 3 टाइम्स जंप कराया, तो 9, और आंसर यहाँ कितना है 9 बस। तो सिमिलरली सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही करना है। 7 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 में से कितना माइनस करना है 3, तो 3 लाइंस को आप कट कर दीजिए। रिमेन कितना हुआ 1 2 3 4। अब उसे ही लाइन मेथड है। अब हमें 7 कहाँ जंप करना है, ये 7 पर, और 7 से कितना वापस जाना है 3, मतलब -3, तो यहाँ नीचे से करना है 1 2 3, क्योंकि हमें बैक जाना है। और हम कहाँ पे जाके रुके, नंबर 4 पे। तो आंसर देखिए हमारा कितना है 4। इस मेथड से भी कर सकते हैं। अभी 6 - 4, 6 - 4 मतलब 1 2 3 4, हमने कट किया 4, कितने लाइंस बची 2।
अभी सिमिलरली हमें इधर लाइन मेथड में भी हम वैसे कर सकते हैं। 6, अब 6 में से हमें कितना माइनस करना है? 4। तो यहाँ से 4 हम बैक जाएंगे, 1 2 3 4। कहाँ पे रुके हम? 2 पे। तो आंसर क्या हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को भी अब इंक्लूड कर देते हैं, सिंपल, क्योंकि 4 तक आपको टेबल भी कराया जाता है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल 4 इंटू 2, तो हमें पता है 2 इंटू 4 8, 3 3 9, 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 10 होता है, 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 6 इज 12। तो इस तरीके से सिंपल 1 डिजिट और जितना आपको टेबल कराया है बस उसी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बट नॉट नेसेसरी कि टेबल्स और ये मल्टीप्लिकेशंस वगैरह सभी स्कूल के सिलेबस में ऐड होता हो। कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन लगभग इतनी ही चीज़ें यूकेजी में बताई जाती हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास 1 के लिए आप प्रिपेयर हो सके यहीं से। अब नेक्स्ट स्किप काउंटिंग इन 2s, मतलब अब हमें 2 की स्किप काउंटिंग भी सिखाई जाती है। आगे चल के आप 3 4 5 की भी पढ़ते हैं। तो ये सब हमें टेबल लर्न करने में इजी होती है स्किप काउंटिंग। अब स्किप काउंटिंग 2s, मतलब अब हमें 2 डिजिट पे जंप करना है। तो पहला नंबर क्या है? 10। इससे 2 टाइम्स हमें जंप करना है। तो 1 देन 2। तो पहला नंबर अगर हमारा ये है तो यहाँ से जंप करेंगे तो हम आ जाएंगे 12 पे। फिर इससे 2 की स्किप काउंटिंग करेंगे तो 1 एंड 2। तो यहाँ से जंप किए तो यहाँ आ गए। तो ये है स्किप काउंटिंग। 74 से स्टार्ट किया तो 1 1 2, तो जंप करके कहाँ पहुंचे? यहाँ 1 2, लाइक दिस 1 2। 50 से स्टार्ट किया तो 52। सिमिलरली यह है स्किप काउंटिंग ऑफ 2। इसी तरीके से स्किप काउंटिंग ऑफ 3 वगैरह भी आगे चल के। अब टिक द मोर एंड क्रॉस द लेस, इस तरीके से बच्चों को कि ज़्यादा ग्रेटर देन और आपको लेस देन बताने के लिए ये भी इस टाइप से भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे आप यहाँ देखकर भी बता सकते हैं और काउंट करके भी बता सकते हैं। तो जैसे इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो इस तरीके से यही सब चीज़ें जो होती हैं यूकेजी के सिलेबस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।